अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी के लिए एक कामिल नमूना और उसवाए हुस्ना बनाकर दुनिया में भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को सुबह क़यामत तक के लिए मयार बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोशन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत से लेकर रोहलत तक का हर लम्हा अल्लाह ताला की मंशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनों ने महफूज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के इकराम और ज़ियाफ़त का ख़ास हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आखिरत के दिन पर ईमान लाता हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मेहमान का एहतराम करे। मेहमान का जायज़ा एक दिन एक रात है और मेहमानी 3 दिन 3 रात है। और मेहमान के लिए ये बात जायज़ नहीं कि वो इतनी देर तक क़याम करे जिससे मेज़बान मुसीबत में पड़ जाए। एक सहाबी फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बनकर आया। उस वक्त आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना थी जिससे उसकी मेहमान नवाजी फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक यहूदी शख्स के पास भेजा और मुझे फरमाया कि उससे कहो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे पास मेहमान आया है, इसलिए मुझे रजब का चांद नज़र आने तक आटा कर्ज दे दो। यहूदी ने कहा, उस वक्त तक आटा नहीं मिलेगा जब तक कोई चीज़ रहन ना रखोगे। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें यहूदी की बात सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला की कसम, मैं आसमान में भी अमीन हूँ, इस ज़मीन पर भी अमीन। अगर मुझे आटा कर्ज दे देता या बेच देता तो मैं ज़रूर उसे अदा कर देता। अब तुम मेरी लोहे की ज़िराह ले जाओ और उसे रहन रख दो। चुनाचे वो सहाबी ज़िराह ले गए, उसे रहन रख कर आटा ले आए। दोस्तों, दीन इस्लाम में मेहमान नवाजी के मुतालिक जो बेहतरीन उसूल व कवायद है और जिस शानदार अंदाज में मेहमान नवाजी का हुक्म दिया गया है उसका जिक्र कुरान करीम में भी है और उसकी मिसाल हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी मिलती है। दोस्तों, मुसलमान ने मेहमान नवाजी को अपना शार बना रखा है। मेहमान नवाजी इनामात ईमान में से है और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, तर्जुमा, और हमारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहीम के पास बेटा पैदा होने की खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा और बगैर किसी ताखीर के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आए उनकी मेहमान नवाजी के लिए। दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ इंसानी सूरत में पहुँचते थे और शुरू में उन्होंने अपना तारुफ नहीं कराया था। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि ये कोई अजनबी मेहमान है और उनके आते ही फ़ौरन उनकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि कभी तन्हा खाना ना खाते बल्कि हर खाने के वक्त तलाश करते थे कि कोई मेहमान आ जाए तो उसके साथ खाना खाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आदत मेहमान नवाजी के मुताबिक एक बार शक्ल इंसान आने वाले फरिश्ते को इंसान और मेहमान समझकर मेहमान नवाजी शुरू की और फ़ौरन ही तला हुआ बछड़ा सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, आने वालों की मेहमान नवाजी करना आदाब इस्लाम और अच्छे अखलाक में से है। अंबिया किराम की आदत है। एक बार जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वापस आए तो हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको हौसला दिया और फरमाया, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप अखलाक फासला के मालिक हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं
और खुसूसियात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान नवाजी के मुतालिक सैयदा ने फरमाया, आप मेहमान नवाजी करते हैं और मेहमान नवाजी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल है। ये बात याद रखने की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान और चाहने वालों की ही मेहमान नवाजी नहीं करते थे, बल्कि कुफ़ार की भी मेहमान नवाजी फरमाते थे। मेहमान नवाजी सिर्फ मुसलमान के साथ खास नहीं, बल्कि अगर कोई भी हो दरवाजे पर आ जाए तो उसकी ज़ियाफ़त करनी चाहिए और उसे पेट भर खाना खिलाना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। वो शख्स काफिर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक बकरी का दूध दुहने का हुक्म दिया। उसने दूध पी लिया। फिर दूसरी बकरी का दूध दुहने का हुक्म दिया। उसने उसको भी पी लिया। फिर एक बकरी का दूध दुहने का हुक्म दिया। उसने उसको भी पी लिया, हत्ता कि उसने इसी तरह 7 बकरियों का दूध पी लिया। फिर उसने सुबह को इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के पास अपनी ज़िरा रहन यानी गिरवी रखकर उसकी ज़ियाफ़त फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता आप उनकी खूब मेहमान नवाजी फरमाते थे। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो भी अफराद आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी का ज़िम्मा सहाबा के सुपुर्द फरमाते थे। एक दफ़ा कबीला अब्दुल कैस के मुसलमानों का एक फ़र्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने अंसार को उनकी मेहमान नवाजी का इरशाद फरमाया। चुनाचे अंसार मेहमानों को अपने साथ ले गए। सुबह के वक्त वो लोग हाजिर हुए तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे मेज़बानों ने तुम्हारी खातिरदारी कैसे की। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे लिए नरम बिस्तर बिछाए, उम्दा खाना खिलाया और फिर रात भर किताब व सुन्नत की तालीम देते रहे। बाज़ उलमा किराम ने लिखा है कि देहातों और गांव वालों पर मेज़बानी वाजिब है कि जो शख्स उनके गांव में ठहरे उसकी मेहमानदारी करे, क्योंकि वहां खाने का कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं हो सकता और शहर में होटल और दीगर रहने और खाने पीने वगैरह से उसका इंतज़ाम हो सकता है। इसलिए शहर वालों पर मेज़बानी वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत और मुस्तहब है। एक औरत का शौहर रोज़ किसी न किसी मेहमान को घर ले आता और अपनी बीवी से कहता कि उनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। रोज़ाना वो औरत मेहमान के लिए खाना तैयार करती। आखिरकार रोज़ रोज़ के मामले से तंग आ गई और एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर हर रोज़ किसी न किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाना बना बना कर थक जाती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका बताए कि मेरा शौहर घर में मेहमान ना लाए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी देखकर घर वापस आ गई। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के शौहर को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर आकर अपनी बीवी को बताया कि आज हमारे घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बनकर आएंगे। उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई और जल्दी से अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के घर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर से कहा कि जब खाना खाकर वापस जाने लगूंगा तो अपनी बीवी से कहना मेरे घर से निकलने तक पीछे देखती रहे। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उस औरत ने क्या देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिच्छू, सांप और कीड़े मकोड़े सब साथ जा रहे थे।
ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि मेहमान अपना नसीब खुद लेकर आता है और जो मेहमान के लिए मेहनत की जाती है उसके बदले जब वो वापस जाता है तो घर से साथ सारी बलाओं और उस घर के सारे गुनाहों को साथ ले जाता है। इसलिए घर आए मेहमान की कदर करे और खुशी खुशी मेहमान नवाजी ज़रूर करे। दोस्तों, मेहमान अल्लाह की रहमत है जो अपना नसीब लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम वो बुजुर्गों के इतने शानदार उसवा होने के बावजूद भी मुसलमानों में मजमूई तौर पर मेहमान नवाजी की सिफत ख़त्म होती जा रही है। हमें चाहिए कि वज़ादारी के बजाय घर में जो महज़र है उसको मेहमानों के सामने खंदा पेशानी से पेश करे ताकि मेहमान नवाजी भी हो और उसका सवाब भी मिले। घर में कुछ खास ना होने की वजह से मेहमान नवाजी को तर्क करना मुनासिब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम और अहले बैत की सीरत हमारे सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेहमानों को बगैर मेहमान नवाजी और इकराम के जाने नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका भी सिखाया कि किस तरह मेहमान की मेहमान नवाजी करनी चाहिए और कितने दिन तक करनी है, और साथ ये भी बताया कि मेज़बान को क्या करना चाहिए और उन तमाम हरकत व सिकनात से बचने की तरकीब दी जिससे मेहमान को तकलीफ़ का एहसास हो। यकीनन ऐसा करने से बाहिनी मोहब्बत कम होकर मेहमान नवाजी एक रस्म बन जाती है जिससे इस्लामी अखवत व मोहब्बत का रिश्ता कम हो जाता है और मुआशरा तबाही की तरफ चला जाता है। दोस्तों, अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें मेहमान नवाजी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई हमारे मौजूद है उनकी परेशानियों को ख़त्म कर दे और मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला करे, आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करे तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।